नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों व्यापम के लिए। जेट सम परीक्षक और मंडी निरीक्षक और सहायक ग्रेड 3 जो संयुक्त भर्ती निकला है खासकर उसके लिए और जेट सम परीक्षक के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि पूरा हिंदी का होगा 50 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यहाँ पे शो हो रहा होगा, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, आप लोग बताइए। ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्क्रीन में आपके। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद तो परिधन आवरण होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा परिधन आवरण। परिधन आवरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है, परिधन आवरण। छोटा ई की मात्रा री में, परिधन बड़ा आवरण, पर्यावरण। ठीक है। अगला है दोस्तों, अनुनासिक का संबंध है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध, अनुनासिक जो होते हैं वर्ड होते हैं, वो बोल रहा है कहाँ से निकलता है, तो नाक और मुंह दोनों से निकलता है अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होते हैं। ठीक है, तो वर्ण का पांचवा अक्षर लास्ट वाला क ख ग घ अंग, जैसे क ख ग घ अंग, ये लास्ट वाला पांचवा वाला जो होगा वह कितना होता है, अनुनासिक वर्ण। हिंदी वर्णों में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या ध्यान दीजिएगा 11 होता है। आंसर क्या है 11। जो कभी न हुआ हो, जो कभी न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में बताना है तो अभूतपूर्व। जो कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहा जाता है। जो कहा ना जा सके अकंथनीय। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, अकंथनीय। ठीक है। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहा जाता है, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहा जाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, अगला क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। कार्य का नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य का नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। ठीक है। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं बताइए। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं, दवानल। ठीक है। जंगल में लगने वाले आग को दवानल कहा जाता है। अब देखिए बढ़वा नल है, उसको बोला जाता है समुद्र में आग लगने वाले को बढ़वा नल कहा जाता है, जबकि जठरा नल पेट में जो आग लगता है उसको जठरा नल कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होगा बताइए। आंसर बी नंबर, उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी। ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ का, जेठ मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा किसको बोलेंगे, कनिष्ठ। आंसर सी कनिष्ठ। आंसर सी कनिष्ठ। गमन का विलोम शब्द क्या होगा, गमन का विलोम शब्द आगमन। गमन का विलोम शब्द आगमन होगा।
अग्नि का विलोम शब्द, औनी का विलोम शब्द, सॉरी माफ करिएगा, औनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। ठीक है, इसके बाद है का विलोम शब्द क्या होगा? है का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राह्य, ग्राहा। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का मतलब क्या होता है? इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना। अथ का विलोम शब्द, अथ का मतलब भी होता है शुरुआत करना। इति का मतलब होता है अंत करना। अथ का विलोम शब्द इति होगा। अम्ये का पर्यायवाची शब्द, अम्ये का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द मतलब पृथ्वी को और क्या बोलते हैं? रत्नागर्भ, रत्नगर्भ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो भास से बना है। भा अधस, भास से बना है। इनमें से कौन सी विप्रार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? मतलब पतझड़ का विलोम शब्द क्या होता है? विप्रार्थक, सॉरी विप्रार्थक। पतझड़ का विप्रार्थक क्या होता है? बसंत। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन सा है? तो पहला और तीसरा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है, मतलब क और ग, अल्प प्राण। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राण। प्राण शब्द जो है शुद्ध है। इनमें से कौन सी अशुद्ध है? इनमें से कौन सी अशुद्ध है? पुण्य। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? इनमें से कौन सी युग्म शब्द जो है वह गलत है? ठीक है, तो बी नंबर निशान चिन्ह गलत है। संधि के प्रकार सी नंबर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि, संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी कौन सा है? इसमें से बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सुसुप्ति। सुसुप्ति ऐसा लिखा जाता है, देखिए सु प और छोटा ती, सुसुप्ति। ठीक है, सुसुप्ति। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? स्रोत। स्रोत शुद्ध है। स्रोत कैसे लिखा जाता है? स्रोत, स्रोत। ठीक है, सिर तोड़। सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास होगा। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? शब्दा अलंकार। इनमें से शब्दा अलंकार जो है अलंकार के भेद हैं। अलंकार का 3 भेद होता है, शब्दा अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं? तो 12 होता है। इनमें से रस के कौन सा भेद हैं? करुड़ रस, रस का भेद है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है?
ढ और ढ, ये जो ढ होता है और ढ होता है, ये क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है इसको, और द्विगु व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नासिक के व्यंजन कौन सा है? इया। नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इया। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण है, अयोग्यवाह वर्ण है। अंग और आहा अयोग्यवाह कहा जाता है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली, दिल्ली आंसर होगा। घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? म। अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण भ होगा, भ। अमानक वर्ण भ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्ण बोल रहा हूँ, वर्ण, स्वर या व्यंजन नहीं। टोटल वर्ण कितना होता है? 52। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो छह ध्वनि जो है वह संयुक्त वर्ण है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? आधा ज और य, आधा ज और य से ज्ञ बनता है। जितने भी संयुक्त वर्ण हैं फर्स्ट वाले आधा होते हैं, याद रखिएगा। वर्ण पढ़ाते समय मैं बताऊंगा आप लोग को। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो श जो है अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? कंठ से। कंठ तालु दंत मूर्धा ओंठ, कंठ तालु दंत मूर्धा ओंठ। पहले कंठ क ख ग घ अंगा जो होता है कंठ से निकलता है। तो घ, क ख ग घ, घ बोल रहा हूँ ना, तो घ क्या है? कंठ से निकलता है। जिन शब्दों के अंतर्गत अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, और भी डेली मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा इस चैनल में। अगर अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, अगर कुछ नॉलेज लाइक होगा और तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मस्त तैयारी करें, ज़रूर सिलेक्शन होगा।